देखिए, तो बच्चों आज हम लोग आज के इस सेशन के आज के वीडियो में हिस्ट्री में आपका चल रहा है मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ना। तो आज हम लोग कई प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते, सबसे पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी वो कौन सी थी, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक ना, सबसे पहले ध्यान देखिएगा, आज हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या देखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। आज कई प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी बताएंगे। ठीक ना, कितने लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किन किन, जैसे ब्रिटिशों ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपका जो है डचों ने स्टार्ट किया, डेनमार्कों ने स्टार्ट किया, पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया। समझ गए ना? तो आज क्रमशः देखते चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान देखें हम, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, सबसे पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी था? सबसे पहला था ब्रिटिश। क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली कंपनी थी। सबसे पहली कौन सी कंपनी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था? अगर देखा जाए इसकी स्थापना 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में। और किसने किया था? तो किसने किया था 1600 में? शाही चार्टर द्वारा। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था, सन 1600 ईस्वी। ठीक ना, किसने किया था? शाही चार्टर द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना किया गया था। समझ गए कि नहीं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, इस कंपनी का उद्देश्य क्या था? इस कंपनी का उद्देश्य था भारत में मसालों का, यानी भारत से मसाले ज्यादा ले जाकर के अपने कंट्री में देते थे, मुनाफा कमाते थे। समझ गए? भारत में बस्तियां, यानी भारत में अपना एकाधिकार जमा लेना। कंपनी का खोलने का उद्देश्य भारत में एकाधिकार जमा लेना। ठीक, भारत में धीरे धीरे क्या करना? कब्जा कर लेना, एकाधिकार जमा लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी से हर प्रकार का सामान बनाने लगे धीरे धीरे, ताकि पूरे भारत में हमारे कंपनी का प्रचार हो। हमारे कंपनी से जो भारतीय नागरिक है सब सामान हमारे कंपनी से लें, खरीदे। ठीक, ताकि पूरे भारत पर हमारा क्या हो जाए? साम्राज्य पूरे भारत में फैल जाए। समझ गए? जिसे कहते हैं एकाधिकार पूरा हो जाए पूरे भारत पे। ठीक ना, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग किया 1600 में शाही चार्टर द्वारा। इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक ना, मसाला जानते हैं कि नहीं? मसालों का व्यापार, मसालों का बिजनेस। मसाला का मतलब होता है, जैसे मसालों का मतलब होता है लौंग, ठीक, दालचीनी, काली मिर्च, चाय पत्ती। ठीक, ये सब क्या है? मसाला है। व्यापारिक मसाला कहिए या व्यापारिक मसाला कहिए, जैसे अफीम आप देखिए, अफीम। ठीक, ये सब किसमें आते हैं? सब मसालों में आ जाते हैं। समझ गए कि नहीं? जानते रहेगा। तो मसालों का व्यापार ये लोग करते थे, बिजनेस व्यापार करते थे। ठीक ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। उसके बाद फिर क्या हुआ? अगला एक कंपनी स्टार्ट किए जिसका नाम था बच्चों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? DUTCH, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर इसका शॉर्ट नेम हम लोग देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब होता है बच्चों DEIC, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ बच्चों, इसकी जो स्थापना हुआ था 1602 में हुआ था। कब हुआ था? 1602 में। और किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना करने वाले थे उसका काफी नाम बड़ा है, बड़ा नाम हम लिख देते हैं, लेकिन कीमत नाम बता देते हैं। जोहान वान ओल्डेन वार्ट बेल्ट। अभी देखो, एक बेल्ट मिल्ट जो की है ना, अंग्रेजन कुल अभी कहानी खत्म करेंगे। देखिए, 1602 में इसको आप इसी नाम से जानिएगा, ओल्डन बार्ट बेल्ट। इसका पूरा नाम है जोहान वान ओल्डन बार्ट बेल्ट। इसने क्या किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। समझ गए?
अच्छा, जब इसने स्थापना किया था तो इसने सोचा था ये भी एकाधिकार जमाना चाहता था भारत में। तो अंग्रेज अंग्रेज उस समय अंग्रेज तो बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने सोचा अगर ये लोग अगर अपनी कंपनी भारत में चला लेकर गए तब तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी कंपनी ठप पड़ जाएगी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि एक काम करें कि इसको इसको यहाँ पे रुकने ही न दे, किसी प्रकार भगा दें। तो अंग्रेजों ने क्या किया पता है? अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम है बच्चों वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? वेदरा युद्ध। अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम दिया वेदरा युद्ध। ठीक, वेदरा युद्ध लड़ा गया था बच्चों 1759 में। कब लड़ा गया? 1759 में, 1759 में। समझ गए? वेदरा का युद्ध हुआ। ये किसकी किसके बीच में हुआ था तो वो भी जान लो। ये हुआ था अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज प्लस और डचों के बीच में। ठीक ना? जिसमें से अंग्रेज जीत गया था, डच क्या हो गए? हार गए। ठीक, जब डच हार गए यानी वेदरा का युद्ध जब डच हार गए तो डच हारने के बाद भारत में रुके नहीं, भारत से क्या कहे? वापस चले गए। भारत से डच क्या किए? वापस चले गए। समझ गए? हारने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि अब यानी कि अंग्रेज जीत गए। तो अंग्रेज जीत के डच वापस चले गए। ठीक ना? उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कंपनी की स्टार्टिंग में बच्चों उसका नाम था डेनमार्क। अब तीसरे नंबर की जो कंपनी आती उसका नाम था डेनमार्क। ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनमार्को ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक ना? ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या हुआ? डेनमार्क वालों ने, इन लोगों ने जब कंपनी स्टार्ट की तो इसने अपना जो सबसे पहला कारखाना लगाया था वो लगाया था केरल के त्रावणकोर में। इसने जो अपनी सबसे पहला कारखाना जो लगाया था, कहां लगाया था? केरल के त्रावणकोर में लगाया था। ठीक, अंग्रेजों ने देखा भाई डेनमार्क वाले अपनी कंपनी स्टार्ट की है। ठीक, अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना भी बता दें। इसका जो स्थापना हुआ था बच्चों वो 1616 में हुआ था। कब हुआ था? 1616 में इसकी स्थापना हुआ। और किसने किया था? तो स्थापना करने वाला एक था क्रिश्चियन फोर्थ इसका नाम था। एक चीज जानते रहे कि ये नॉर्वे का राजा था। नॉर्वे का राजा था। उसका क्या नाम था? क्रिश्चियन फोर्थ नाम था। क्रिश्चियन फोर्थ या क्रिश्चियन चतुर्थ भी कह सकते हैं। तो क्रिश्चियन फोर्थ नाम का एक राजा था, नॉर्वे का राजा था। इसने क्या किया था? भारत में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया पता? अंग्रेजों ने ज्यादा पैसा दे करके ना डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। क्या किया? खरीद लिया। डेनमार्क भी खत्म। समझ गए? उसके बाद फिर क्या हुआ? आगे चल करके एक कंपनी की स्टार्टिंग और हुआ जिसका नाम था पुर्तगाली। ध्यान देखिएगा, पुर्तगाली। हाँ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, ध्यान देखिएगा, इसकी जो स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना किसने किया था? कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ बच्चों 1628 में। कब हुआ? 1628 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। और किसने किया था? तो उसने किसने किया था? फिलिप। यहां तक देखिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यहां तक नीचे तक उसने देखिए इसकी स्थापना किया था फिलिप थर्ड ने इसकी स्थापना किया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फिलिप थर्ड ने किया था। कब? 1628 में किया था। ठीक ना? उसके बाद हुआ क्या? यहाँ तक तो ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए किए थे। यहाँ के एक रानी थी, उसका नाम कैथरीन था। उसकी शादी भी इंग्लैंड के एक राजा थे। इन लोगों ने क्या किया कि मुंबई बंदरगाह को क्या कर दिया था? दहेज में दे दिया था। ऐसा बताया था आपको कहानी। ठीक, तो ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था। आज आपने देखा 2-3 ईस्ट इंडिया कंपनी देखा जो कि स्टार्टिंग में थी। अब हम आपको एक युद्ध बताते हैं जिसका नाम है वाडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वाडीवास। ये सब क्लियर है कि नहीं? कंसेप्ट समझ में आ रहा अच्छे से? वेदरा का युद्ध समझ में आया कि नहीं? जो ये लड़ा गया था, ये पूछता भी वेदरा का 1759 में अंग्रेज डचों के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेज कहाँ के थे? तो इंग्लैंड कहिए चाहे ब्रिटिश कहिए। ब्रिटिश मतलब जानते हैं? ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज। अंग्रेज इंग्लैंड में रहते, पुर्तगाल में रहते, यही सब तो रहते हैं। तो ये सब क्या है? अगर आप
इंग्लैंड कहते हैं तो इंग्लैंड में अंग्रेज ही रहते हैं, अंग्रेज को इंग्लिश में ब्रिटिश कहा जाता है, समझ गए, जानते रहेगा। तो आगे अब हम लोग एक युद्ध इसमें देखते हैं, बहुत फेमस युद्ध था। अब कुछ फ्रांसीसी थे जो बहुत उछल रहे थे, कुछ आपके भारत में फ्रांसीसी थे जो क्या कर रहे थे, उछल रहे थे, और वो लोग भी भारत में क्या कर रहे थे, बिजनेस व्यापार कर रहे थे फ्रांसीसी आपके भारत में। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया पता है, अंग्रेजों ने किया 1760 में, ध्यान देखिएगा 1760 1760 में कुछ फ्रांसीसी ऐसे थे आपके भारत में जो कि बिजनेस व्यापार कर रहे थे आपके भारत में, ठीक ना। तो अंग्रेजों को देखा नहीं जा रहा था, अंग्रेज सोचे कि ये कैसे बिजनेस व्यापार हमारे रहते हुए कर सकते हैं। तो 1760 में अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था वाणीवास का युद्ध, वाणीवास का युद्ध। वाणीवास का युद्ध ये कहां हुआ था, तो आपको बता दें तमिलनाडु में हुआ था, ये युद्ध हुआ था तमिलनाडु में, ठीक ना, तमिलनाडु में, ठीक। तो ये युद्ध हुआ 1760 में, बहुत फेमस युद्ध है, वाणीवास से पूछा गया कई बार पेपर में, कब हुआ, 1760 में हुआ था तमिलनाडु में, ठीक ना। किसके बीच में हुआ, तो ये अंग्रेज के बीच में, अंग्रेजों और हुआ था फ्रांसीसी के बीच में, फ्रांसीसी के बीच में, ठीक, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांसीसी क्या फैल गए थे, ये हार गए, ठीक ना। और जब फ्रांसीसी हार गए तो मतलब इनका प्रभुत्व खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अंग्रेज जीत गए तो इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया, समझ गए कि नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ था, आगे चल करके अंग्रेज जब अपना कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी जब इसका एकदम बढ़िया ग्रोथ करने लगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अपना कल्चर फैलाने लगे। कल्चर का मतलब जानते हैं, जैसे बिजनेस व्यापार तो उनका चल ही रहा था अच्छा खासा भारत में, तो कल्चर का मतलब जैसे ये जो है ईसाई धर्म के, अंग्रेज ईसाई धर्म को मानते, क्रिश्चियन रिलीजन को, ठीक। हाँ, आज 25 दिसंबर है, आज का दिन क्रिसमस डे भी है, आज क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक ना। तो क्रिसमस डे ये ईसाइयों का जो है फेस्टिवल माना जाता है, ठीक। जितने भी ईसाई क्रिश्चियन स्कूल हैं वहां पे बहुत अच्छे से क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक ना। तो एक चीज हम आपको बता दें कि जो ये अंग्रेज है इनका जो कल्चर है ये ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक। इनका कल्चर इंग्लिश, इनका जो बोलने का जो शैली है वो इंग्लिश है, ठीक। इनका जो लैंग्वेज है क्या है, इंग्लिश है। हम लोगों की लैंग्वेज क्या है, हिंदी है ना, और इनका लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये भारत में इंग्लिश को बढ़ावा देने लगे, और हमारे जो लैंग्वेज थे हिंदी थे उसको नीचा दिखाने लगे, ठीक। ये अपने कल्चर को बढ़ाने लगे। ये हमारे भारत में जितने देवी देवता हैं, मुस्लिमों में जो अल्लाह इस टाइप के जो अपना मानते हैं लोग, ठीक ना, और हिंदुओं में जो देवी देवता इस टाइप के हैं, गॉडनेस है, ठीक, भगवान है, ईश्वर है, उसको जो है लोग नकारने लगे, ठीक ना। नकारने मतलब उनको नीचे दिखाने लगे, कहें कि नहीं हमारी ईसा मसीह क्या है, श्रेष्ठ है। अंग्रेजों का कहना था हमारे ईसा मसीह श्रेष्ठ है, ये सब जो है मतलब उनसे श्रेष्ठ नहीं है, मतलब हमारे धर्म को नीचे दिखाने लगे, अपने धर्म को क्या दिखाने लगे, अपर दिखाने लगे कि हम लोग अपर क्लास के हैं, उच्च श्रेणी में आते हैं, समझ गए कि नहीं। और फिर इसी के बीच में ये लोग भारत में कुछ ऐसे रीतियां थी उसको बंद करने लगे। जैसे भारत में एक रीत थी सती प्रथा, पहले समय में, कि सती प्रथा पे क्या होता था, जैसे कोई घर, जैसे मान के चलिए कि कपल है, मेल फीमेल है, अगर उसमें से क्या हुआ कि मेल का डेथ हो गया, मतलब पुरुष और महिला, ठीक, शादीशुदा है, और अगर जैसे पुरुष की मृत्यु हो गया, जैसे मान लो पति पत्नी, इससे क्लियर होता है, पति की अगर मृत्यु हो गया तो पत्नी को समाज में जीने का अधिकार नहीं था। ये लोग कहते थे कि पत्नी को भी क्या कीजिए, पत्नी अब जी कर क्या करेगी, इसका पति मर गया है तो पत्नी को भी क्या कीजिए, पति के साथ चिता पर बैठा दीजिए और आग लगा दीजिए, जला दीजिए। इसी को कहा गया सती प्रथा। क्या कहा गया, सती प्रथा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल भारत में गलत है, ये कौन सी बात है, किसी के पति मर गए तो पत्नी को भी उसके साथ जला दे, ये तो गलत बात है। अगर मान लो पत्नी मर गई, पति को भी जलाओ। तो भारत में क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये सब तो बहुत गलत काम है। अंग्रेजों ने पूरा एकदम बैन लगा दिया, बंद कर दिए, कहा कि ऐसी प्रथा भारत में नहीं चलेगा। तो भारतीयों को गुस्सा आने लगा, भारतीयों ने कहा ये तो हमारे धर्म का खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज जैसे हमारे यहाँ पे प्रथा पहले समय में क्या था, जैसे धोती कुर्ता
ना, ये सब पहनने की प्रथा थी। अंग्रेजों ने उस समय जो है जैसे अपना कल्चर, ब्रिटिश कल्चर, इंग्लैंड वाला कल्चर यहाँ पे दिखाना स्टार्ट किया कि भाई शर्ट पैंट जीन्स, ठीक, ये सब बाहरी कल्चर है जो आज के समय हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब पहनावा ओढ़ावा उन्होंने कराना लोगों को धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, तो भारतीयों को खराब लगने लगा। अच्छा एक चीज और भी था, जैसे जो अंग्रेजों का प्रभुत्व हमारे भारत में था, तो उस समय क्या था कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के हों, ठीक, हमारे हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के हो, इन दोनों धर्मों के दोनों धर्म के अलावा और भी जितने धर्म के लोग हमारे भारत में थे, इनको जो है बहुत अपर क्लास की जो सर्विस थी उसको नहीं दिया जाता। अपर क्लास सर्विस में जैसे इनको आईएएस टीचर नहीं बनने दिया जाता था, इनको जो है सेनाओं में भर्ती किया जाता था, लोअर क्लास का जॉब इनको मिलता था, लोअर सबसे निचले स्तर का जॉब, समझ गए ना। हायर क्लास के जो जॉब रहते थे वो किसको मिलते थे, वो अंग्रेजों को ही मिलते थे, समझ गए। तो हमारे भारतीय इससे भी किससे रुष्ट होने लगे, अंग्रेजों से रुष्ट होने लगे। उसके बाद और भी बता दें, अच्छा मुस्लिमों में क्या होता है, जैसे दाढ़ी बड़ा करना, ये मतलब मुस्लिमों का अपना भाई कोई कल्चर है दाढ़ी बड़ा रखना, ठीक। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर जो दाढ़ी को बड़ा करेगा उसको हम आर्मी में कोई जगह नहीं देंगे, उसको हम पुलिस फोर्स में अपने नहीं रखेंगे, ठीक ना। तो इसका विरोध करने लगे, चल रहा है कि नहीं। तो जो हमारे जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने विरोध किया, कहा कि ये कौन सा, ये तो मान लीजिए हमारा कल्चर, इससे आपको क्या एतराज है। तो अंग्रेज उसको भी बंद करने लगे, तो मुस्लिम पूरी तरीके से भड़क गए, किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर भड़क गए। उसके बाद हिंदुओं में जैसे क्या है, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता है, गाय को माता मानते हैं। तो अंग्रेज पहले के समय में एक ऐसा बंदूक लाए थे, तो उसकी जो गोली रहती थी, उसकी गोली को सेफ रखने के लिए ये लोग क्या करते पता है, गाय और सुअर को मार करके ना उसकी चर्बी से युक्त एक जो है वो बनाते, कवर बनाते थे, गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर कवर बनाते थे, उस कवर में गोली को भर कर रखते थे ना, तो बहुत दिन तक वो गोली सेफ रहता था, समझ गए। गोली पर जंग नहीं लगता था, गोली को जंग से बचाने के लिए उसमें गाय और सुअर की चर्बी का कवर बनाते थे, उसी कवर में गोली को रखते थे, गोली पर जंग जल्दी नहीं लगता था, समझ गए कि नहीं। तो भारतीयों में एक मंगल पांडे थे, और अंग्रेजों में वो उस समय सैनिक पद पे थे। तो एक समय ऐसा आया कि वो ऐसे घूमते घूमते अंग्रेजों कारखाने पहुंच गए, वहां देखे बहुत सारी गाय गौ माता को मार डाले थे अंग्रेज, सुअर मरे थे। उसका दिमाग खराब हो गया मंगल पांडे का, उसने कहा मेरी गाय माता की ऐसी हत्या की है। तो उसके बाद मंगल पांडे उसी समय गुस्से में निकाला बंदूक, था था जो अंग्रेजों को मारा वहीं उसी समय शूट किया और कई सारे अंग्रेज आए उसको पकड़ लिए, पकड़ करके लेकर गए, बाद में उसको फांसी पर चढ़ा दिए। वहीं से स्टार्ट हो गया था 1857 की क्रांति, समझ गए। अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, ये सारे प्रोसेस को कल हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपको